टीम इंडिया टॉस में नहीं हारी थी। टीम इंडिया रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद भी नहीं हारी थी। टीम इंडिया विराट कोहली की गिल्लियां उड़ जाने के बाद भी मैच नहीं हारी थी। टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर या रविंद्र जडेजा के फ्लॉप होने पर नहीं हारी। टीम इंडिया विराट और केएल राहुल के बीच में वो जो 11 से 40 ओवर के दौरान जो कुछ पार्टनरशिप हुई उसमें लगे सिर्फ 2 चौकों की वजह से भी नहीं हारी। टीम इंडिया इसलिए भी नहीं हारी क्योंकि 7 विकेट आखिर तक रह गए थे और 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। टीम इंडिया इसलिए नहीं हारी क्योंकि ट्रेविस हेड ने शतक लगाया। टीम इंडिया इसलिए भी नहीं हारी क्योंकि लाबुशेन टिके रहे, या इसलिए नहीं हारी क्योंकि जो स्पिन गेंदबाज थे वो विकेट नहीं ले पाए। ड्यू आ गई, सिराज की गेंदें इंपैक्ट नहीं डाल रही थी, कुलदीप जडेजा उतना असर नहीं दिखा पाए। टीम इंडिया ना मैच के पहले ही हार गई थी, वो पनौती वाले अंपायर की वजह से। हां, और सिंगल पनौती नहीं थी, डबल पनौती। पहली पनौती रिचर्ड कैटलबोरो, वो अंपायर जिसने 2014 से जब से अंपायरिंग शुरू की है इंडिया ने एक मैच भी नहीं जीता है। जिस मैच में बंदा खड़ा हुआ नॉकआउट मैचेस में हम बाहर हो गए। और जब ये जोड़ी डेडली आती है इंग्लिशवर्थ के साथ, रिचर्ड इंग्लिशवर्थ, तब हारना पक्का होता है। धोनी का आखिरी मैच बीसी में हुआ था वनडे का, और यही वजह है कि जब रिचर्ड को अंपायरिंग देने की बात आई तो लोग बहुत बहुत खफा हो गए थे कि यार क्या तरीका है। सेमीफाइनल में क्योंकि रिचर्ड बाबू हमारे साथ नहीं थे, रिचर्ड को भेज दिया गया था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच में, तो अपनी पनौती को वहां लेकर चले गए थे। लेकिन उनकी पनौती उनके साथ लौटी जब वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच में अंपायरिंग करने आए, और वहीं से लोगों को लगना शुरू हुआ कि यार मामला जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो मुश्किलात देखने को मिली। रिचर्ड और इंडिया का रिश्ता जो है वो 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जब जीती थी उसके बाद से शुरू हुआ था। फाइनल मुकाबला था और इयान काउल के साथ वो अंपायरिंग करने पहली बार पहुंचे थे, और इंडिया उस मैच में श्रीलंका से हार जाती है, उस श्रीलंका से जिसे हमने 2011 में बढ़िया से हरा के भेजा था। सो वो पहला मौका होता है जब ये पनौती हमारे पास आती है। इसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, और रिचर्ड की एक और खास बात है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत लकी साबित होते हैं। इंडिया के लिए जितने वो मनहूस हैं उतने ही ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लकी हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के लिए अंपायरिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जरूर जीतती है, चाहे सेमीफाइनल में हो यहां पर अफ्रीका के सामने, फाइनल में इंडिया के सामने, या फिर 2015 में जो सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वहां पर। रिचर्ड 2015 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अंपायरिंग कर रहे थे, या कहें कि अंपायरिंग कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्चून में चली गई, और इंडिया वो मैच हार जाती है। बहुत 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 इंडिया वाले तब भी निराश हुए थे। ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती थी। लेकिन वहीं से धोनी, विराट और रोहित, अब तीनों के करियर को खाने में इस आदमी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन रिचर्ड की अंपायरिंग में रहा, जब 2015 में सेमीफाइनल मुकाबला था। इसके बाद 2016 में धोनी ने लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी की, और उसमें भी रिचर्ड बाबू आ गए थे, और रिचर्ड ने वहां पर अंपायरिंग की। सामने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी, इंडिया हारी और वो पहुंच गई। पहले इयान काउल जो है वो और रिचर्ड की मनहूस जोड़ी थी। 2014-2016 में इन दोनों ने मिलकर हमें हराया। इसके बाद यहां से इंग्लिशवर्थ की कहानी शुरू होती है, और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में रिचर्ड बाबू आते हैं, फिर इंग्लिशवर्थ की दोस्ती शुरू होती है, और यहां पर इंडिया जिस पाकिस्तान को हरा कर आई थी ग्रुप स्टेज में, उस पाकिस्तान से पिट कर इंडिया बाहर हो जाती है। दूसरी बार हमारा दिल टूटता है, और पाकिस्तान उस टाइम एक बहुत ऑर्डिनरी टीम थी। पाकिस्तान नए लड़कों की टीम थी। इंडिया की टीम में तमाम बड़े नाम थे, रोहित, विराट जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे जिनको काफी ज्यादा उस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेंस था। खासतौर पर विराट कोहली 2016 में अपने पीक पर थे। रोहित शर्मा भी उस दौर में शतक, दोहरा शतक दबा के लगा रहे थे। लेकिन इंडिया वहां से डाउनफॉल में जाती है, और गिरते गिरते इंडिया जो है बाहर हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड बाबू का यहां भी दिल नहीं भरता है। 2019 में ये फिर आते हैं, और उस मैच में जिसमें धोनी का वो आखिरी मैच, रिचर्ड इंग्लिशवर्थ और रिचर्ड कैटलबोरो जो हैं, ये दोनों उस मैच में अंपायरिंग करते हैं, और इंडिया की उस मैच में फिर लग जाती है। वो मैच विराट कोहली की ओडीआई कैप्टेंसी के आखिरी मैचों में होता है। वो मैच महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित होता है, और उसके बाद इनकी मनहूसियत इतनी छाती कि धोनी फिर ग्राउंड पे नहीं आते हैं ब्लू जर्सी में। हालांकि विराट कोहली के लिए इन्होंने एक मैच में काम कर दिया था, वो स्माइल देके जो 100 करवा दिया था, लेकिन
नॉकआउट मैचेस में ये बहुत बड़े अपशगुन है, इतने बड़े अपशगुन है कि जैसे ही इनका नाम निकल कर आया था इंडिया की हालत खराब हो गई थी, लोग बनाना शुरू कर देते यार। और हमने सुबह भी इनफैक्ट कहा था, आपको याद होगा जब पिछले वीडियो रहते, कि भाई इनके खाने में जमाल गोटा मिला दो, ये बंदा रहेगा तो फिर इंडिया को खा लेगा। और देखिए वही हुआ। इंडिया 10 मैच जीत कर आई थी, 10 के 10 मैच। सेमीफाइनल में भी ये जीत कर आई थी, क्योंकि सेमीफाइनल में जनाब को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच को कवर करने भेजा गया था। लेकिन जैसे ही जनाब की मनहूसियत का साया इधर आता है, वो रोहित शर्मा जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कभी नहीं हारे थे, कभी भी रोहित शर्मा ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई भी फाइनल मैच हारा है, कभी भी नहीं। उनकी किस्मत इतनी मेहरबान थी, वो रोहित शर्मा इतिहास में पहली बार हार जाते हैं, क्योंकि रोहित की किस्मत का जादू जो है रिचर्ड की मनहूसियत के सामने फीका पड़ जाता है और इंडिया एक बार फिर से 2003 की तरह खेलकर हार जाती है।